चलो 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 चलो। तो इलस्ट्रेशन नंबर 59, पुनीत गौरव तरुण पार्टनर्स, पीएसआर दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड में आइटम्स दिया है एंड एसेट साइड में आइटम्स दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड से खाली क्या डिवाइड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस, और एसेट से खाली गुडविल। मेन काम जो है अब है कि दे एडमिट कबीर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स है? फर्नीचर इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 15%। तीनों को रिड्यूस करना है। तीनों एसेट है क्या? फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी। और एसेट कम होने से कौन से साइड में? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 फर्नीचर, 2 मशीनरी और 2 इन्वेस्टमेंट्स। सब कुछ 5% से डेप्रिशिएट किया है, 15% से रिड्यूस किया है। तो बता दो कितना वैल्यू आ रहा है फर्नीचर का? फर्नीचर का आया 4800। किसका? इन्वेस्टमेंट्स का आया 4800। ये चेंज्ड वैल्यू है ना? ठीक है, मशीनरी का 5100। ठीक है। फर्नीचर 4200। ठीक है, यहाँ पे एक बार अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं हम लोग। एसेट कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ा, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी कम हुआ। ये बताएगी रिया। चलो बोलो, स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 48,000। क्या करें? तुमको कहाँ से पता बढ़ रहा है? तुम तो देखा ही नहीं कि कितना का वैल्यू है। जाके बैलेंस शीट में वैल्यू देखो, स्टॉक कितना का था। स्टॉक कितना का था देख लो। 44। कितना में लेके जाना है? 48 में बढ़ाना है। बढ़ाने से कौन सी साइड? रिया बताएगी। हाँ, क्रेडिट साइड। गुड। तो बाई स्टॉक लिख देंगे। कितना से? 48 लिखे या 4 लिखे? 4। चेंज, हमेशा चेंज कंसिडर करना। हाँ, ठीक है। तो 4000 लिख देंगे। स्टॉक का भी काम हो गया। हाँ, 44 था बैलेंस शीट में और अभी रिवैल्यू करके 48 हो गया। दैट इज 4000 से बढ़ा है। तो बाई साइड मोनामी बोल पे आउटस्टैंडिंग रेंट है 1800 का। तो पहले से कुछ था क्या आउटस्टैंडिंग रेंट? नहीं था। तो मतलब अभी लायबिलिटी इंक्रीज होच्छे। तो लायबिलिटी बढ़ने से डेबिट साइड 2 की नाम छिलो की लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट कत? 1800। देन प्रीपेड सैलरीज कौन बताएगा? मनु, प्रीपेड सैलरीज। प्रीपेड सैलरी एसेट है कि लायबिलिटी है? पहले बताओ। प्रीपेड सैलरी है, सिर्फ सैलरी नहीं है। प्रीपेड, प्रीपेड मतलब क्या होता है? जो पहले से पे कर चुके हैं। तो जो चीज पहले से पे कर दी है मेरे लिए एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है कि कम रहा है? बढ़ रहा है। तो एसेट बढ़ने से तो बाई प्रीपेड सैलरीज कितना का था? 800। यहाँ पे खत्म होता है रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट्स। अब जस्ट तुमको क्या करना है? डेबिट साइड को टोटल करो, क्रेडिट साइड से माइनस करो, देखो कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। 3 पार्टनर है ना? कौन कौन था? PGT। इधर लिख देते हैं। P का कितना आ रहा है शेयर? 2220। PGT 2220। G का? G का है 3330। 3330। ओ सॉरी, 3330। ठीक है। T का? T का है 5550। 5550। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? जाओ जाओ, टोटल कितना हो गया? कितना हुआ टोटल? 11,100।
11,100 और बोथ साइड्स का टोटल बता दो। उस साइड का टोटल है 15,900। 15,900, यहाँ भी हो गया 15,900। रिवैल्यूएशन तो आराम से बन गया है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। रुद्राक्ष पूरा समझ में आया? कॉपी कर लो, फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पे बनाएंगे, ठीक है? नहीं चलता কোনটা এটা? হ্যাঁ, একে টোটাল করবে, এর থেকে মাইনাস করে দেবে, তো তোমার ব্যালেন্স হচ্ছে 11,100, ঠিক আছে? এবার 11,100 কে ওদের রেশিও ছিল 2:3:5, তো তুমি একে 11,100 কে 2:3:5 এ ডিভাইড করে দিয়েছো, ठीक है? जैसे ही रिवैल्यूएशन हो जाएगा बता देना, हम लोग पार्टनर्स कैपिटल फटाफट शुरू कर देंगे, ठीक है? कल का बता देंगे, कल क्या देखते हैं, क्या बोलो? रिवैल्यूएशन हो गया? किया? नहीं, उन लोग का नहीं हुआ उन लोग का नहीं हुआ, हो जाने दो, जैसे ही हो जाए बताओ। हाँ, नहीं ठीक है, फिर वापस से, ठीक है, क्या बना है? ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब पहला काम पार्टनर्स कैपिटल जब करना है तो सबसे पहला चीज क्या करता है? ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करो। बाई बैलेंस बीडी, पी, जी और टी का बताओ कितना कितना है? 36,000, 44,000, 52,000, तो ओपनिंग बन गया। सुनो, अभी लिखने का जरूरत नहीं है, पहले सुन लो, फिर उसके बाद जब हो जाएगा कंप्लीट उसके बाद आराम से बैठ के लिखो। और इतना भी आराम से नहीं क्योंकि बैलेंस शीट है, फिर तो जल्दी जल्दी करने का, ठीक है? तो सबसे पहले तो पहला स्टेप बोला था ओपनिंग कैपिटल, लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है? नया पार्टनर का कैपिटल खोजो। कितना नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है? कितना? 30,000, 32, तो 32,000 बाई बैंक। देन नेक्स्ट काम था रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है, तो टू लॉस लिख दे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा? 2220, 3330 एंड 5550, ठीक है? कितना जल्दी होगा खाली देखो, 3 चीज कर दिया। चौथा काम, जनरल रिजर्व को बांटो, पहले सारा रिजर्व खाली करो। रिजर्व कितना है? रिजर्व है, नहीं है? पीएल है, लायबिलिटी वाला है, तो बाई साइड में बटेगा, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है अमाउंट टोटल? 14,000 को उनके रेशियो में, कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो, 2:3:5 में डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 2,800, 4,200, 7,000 बांट दिए। उसके बाद देखो कि भाई एसेट साइड में कुछ ऐसा चीज है जिसको डिवाइड करना है? गुडविल है, तो गुडविल कितना है? 20,000, तो 2 गुडविल, तीनों पार्टनर्स 2:3:5, कितना 4,000, 6,000, 10,000, ठीक है? मतलब मेरा बैलेंस शीट में जो भी काम था, बैलेंस शीट का आइटम्स का खत्म। अब मेरे को देखना है
कि नया पार्टनर कितना गुडविल लेके आया था। क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। कबीर brings 32 as his capital and 6,000 for goodwill in cash for 1/6 share of the future profits of the firm। तो ये बताओ ये 6,000 जो है ये फर्म का गुडविल है कि कबीर का गुडविल है? कबीर का गुडविल है। तो 6,000 को कौन से रेशियो में डिवाइड? सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्या कुछ और बताया है क्या? नया पार्टनर जो शेयर ले रहा है वो इससे इतना उससे उतना ले रहा है? कुछ बताया है? हाँ, बस इतना ही बताया है। तो फिर इस केस में क्या कंसिडर कर ले कि ओल्ड ही सैक है। तो मतलब 6,000 को तुम बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 को 235 में डिवाइड कर दो। 2:3:5 कितना आ रहा है? 1200, 1800, 3000। ठीक है, मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया, नया पार्टनर का कैपिटल हो गया, पीएल डिवाइड हो गया, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया, गुडविल भी डिवाइड हो गया, पुराना भी नया भी। बचा क्या? बचा और कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग को करना है जो सीखे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पहला स्टेप मोनामी बता दो, पहला स्टेप क्या था? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और उसका फॉर्मूला क्या था? स्टेप 1। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला था न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय शेयर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना? 32 डिवाइडेड बाय उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 1/6। रेसिप्रोकल करके कितना आएगा? 32,000 इंटू 6 192। स्टेप 2 कृतिका, स्टेप 2 में क्या था? क्या करना था? किसको? 192 को डिवाइड कर दो पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितना आ रहा है? निकालो तो एक बार न्यू पीएसआर निकाल लो। 2:3:5 दिया हुआ और 1/6 के लिए वो आ रहा है 2:3:5:2। पक्का? 192 इंटू 2/12। ठीक है ठीक है, ध्यान से ध्यान से। फर्स्ट का 32, तो फर्स्ट वाले का आया 32, सेकंड वाले का 48, थर्ड वाले का 80, फोर्थ वाले का 32। ठीक है चे? तो ये स्टेप 2 कर लिए क्या? टोटल कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिवाइड। स्टेप 3 क्या था? एडजस्टेड कैपिटल। वो कैसे निकलेगा? इनको प्लस करो, इससे माइनस करो, देखो कितना अमाउंट आ रहा है। या एडजस्टेड कैपिटल एके प्लस করব एके माइनस করব, কত অ্যামাউন্ট আসছে देखो। पहला कौन है? P, फिर है G एंड फिर है T। 31,700। P का एडजस्टेड कैपिटल 31,700 780। सेकंड वाले का 40670 और T का 7,000। 46,450। ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 क्या था? कंपेयर करो इसको इससे। ठीक है, ए का कैपिटल सॉरी पी का कैपिटल होना कितना चाहिए था? उसका है कितना? डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस है? 32,000 माइनस 31,780। हाँ 22 सिर्फ 220? क्या बोल रहा है? क्या कैलकुलेट किया है? हाँ, 220 तो है।
क्या किया 36 प्लस 2800 1200 ये 33,780 आ रहा है। আমার ফার্স্টে ওটাই এসেছে 31 कौन बोला रे? तो 31 बोला था कोई, कौन बोला था वो? कौन बोला था? আমি থার্ডটা बलेছি यही बोली थी अच्छा जो भी बोला छोड़ो, 33780 अब डिफरेंस कैलकुलेट करो। 1780 32 माइनस 33,780 1780 तो प्लस में कि माइनस में? तो मतलब ये बंदा विड्रॉ करेगा कि लेके आएगा? विड्रॉ। जी का बताओ 48 माइनस 40 670 7,330 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, ए लेके आएगा। फिर कौन है टी? अच्छा 80 माइनस 46 450 33,550 ठीक है, ये भी लेके आएगा। तो बस हम लोग को और कुछ नहीं करना, काम हो गया है। टू बैलेंस बीडी को सॉरी टू बैलेंस सीडी कौन सा अमाउंट? दिस 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 एंड दिस, ठीक है। तो 32 बैठा है, इसमें कितना जाएगा 48, इसमें जाएगा 80, इसमें जाएगा 32। अब अमाउंट तो हम लोग वैसे भी निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये डालने से पहले ही एक्चुअली इसके ऊपर ही लिखना टू बैंक, कौन पैसा लेके गया था, विड्रॉ कौन किया था? पी। तो यहाँ पे पी के कॉलम में 1780 डाल देना। फिर पैसा लेके कौन आया था? जी एंड टी। तो तुम यहाँ पे बाई बैंक, बैंक और कैश लिखो। अच्छा तुम्हारे लेकिन इसमें देखो बैलेंस शीट में बैंक है या कैश है या दोनों है? कैश है, तो फिर कैश लिखो। बैलेंस शीट में देख लिया करो कि कैश है या बैंक है, ठीक है, जो है उसके नाम से। और अगर दोनों है तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो बाई कैश में इसका 7330 एंड इसका 33,550। अब बस सबका टोटल बताओ मेरे को कितना। 40 एक सेकंड, हाँ आशी फर्स्ट 40, 40 सेकंड वाले का 57,330 57,330 95 95,550 550 देन 32,000 कितना हो गया? इसका भी सेम ही है 40 57,330 95,550 एंड 32,000। हाँ क्या डाउट है? सर 32 টা কেন 32 ই लास्ट ईयर का है इसका तो 32 ही आना ही था। क्यों बोलो तो? इसका शेयर कितना था? 1/6। तो तुम 32 को रेसिप्रोकेट करके ही तो लेके कितना आया था? 192 टोटल। तो 2/12 अगर तुम 192 को इंटू 2/12 करेगा तो ये अल्टीमेटली 1/6 नहीं हो गया? तो उसी का शेयर आना था, तो 32 ही आता। और वो बता के भी रखा था कि 32 ही लाया है। तो हम लोग क्या बोले थे कि उसके कैपिटल के प्रपोर्शन में कर देंगे, मतलब जितना शेयर वो लेके लेगा उसके शेयर के हिसाब से उसका कैपिटल बना देंगे। तो उसका कैपिटल शेयर के हिसाब से 32 आ रहा था, ठीक है। तो इसका भी 32 ही आएगा। तो इसका तो कोइंसिडेंटली 32 आ गया, ऐसा नहीं है कि उसके वजह से। इसका भी क्योंकि 2/12 था इसलिए सेम आ गया, ठीक है। बाकी इधर बोलो, इधर कोई बांटने में कोई दिक्कत? ठीक है, अब कॉपी कर लो, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे।